गुरुदेव के परम पावन चरणों में मेरा कोटिश नमोस्तु वंदन। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि अब बहुत से मंदिरों में दर्शन करते हैं तो वहाँ पर धर्मेंद्र, पद्मावती और क्षेत्रपाल की मूर्ति स्थापित रहती है, तो और उनकी पूजा अर्चना बहुत सारे लोग बहुत धूमधाम से और बहुत भक्ति भाव से करते हैं, जबकि उनका कहना होता है कि वीतरागी भगवान तो नासा दृष्टि किए हुए हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, न ये सहायता करते हैं न किसी की मदद करते हैं। अगर इनकी भक्ति पूजा अर्चना करते हैं तो ये सहायता और रक्षा करते हैं, तो ऐसा उनका मानना है। तो क्या ये सही है या ऐसा करना चाहिए? ओम जी, बहुत दिन से मधुमक्खियां नहीं उड़ रही थी, बहुत दिन से अभी वार्षिक बंद थे। अब तुमने प्रश्न कर दिया तो फिर एक नया वार्षिक चालू हो जाएगा, और ऐसी मधुमक्खियों को छेड़ा है, क्या करें। वीतरागी भगवान ये चौकीदार हैं, दरवान, दरवान कहलाते हैं, रक्षक देव कहलाते हैं। जैसे अपने यहाँ रक्षक बोलते ना, इनको रक्षक देव। तो रक्षक देव का अर्थ क्या? वो स्वयं के भक्तों की रक्षा नहीं करते, भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। रक्षक देव का अर्थ है वे अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते, वे भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। और जो भगवान की स्वयं की रक्षा करने के लिए कदापि नहीं होते, ये सम्यक दृष्टि देव होते हैं। ये अपनी पूजा कभी नहीं करवाएंगे। कोई भी भारत का ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं, अवरत सम्यक दृष्टि, जो अपनी पूजा करवा ले वे, आरती उतरवा ले वे, श्रीफल चढ़वा ले वे, क्योंकि अविरति हैं, असंयमी हैं। 5 पापों में से अभी एक भी पाप का उनका त्याग नहीं है, संयम की वहाँ गंध भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कैसे सम्यक दृष्टि अपनी पूजा अर्चना कराएंगे? यदि कोई तुम्हें पकड़ करके तुम्हारे लिए अर्घ चढ़ावे तो तुम चढ़वा लोगे? नहीं, भाग जाओगे। अरे भाई क्या कर रहे हो, मैं इसके योग्य थोड़ी हूँ। फिर सम्यक दृष्टि जी वे कदापि नहीं। इसलिए तो आज मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए। मैंने एक बार एक मंदिर में चोरी हो गई, तो वहाँ क्षेत्रपाल की मूर्ति बैठी थी, बड़ी मान्यता थी उसकी। तो मैं वहाँ गया, मैंने कि क्षेत्रपाल बाबा तुम क्या कर रहे थे यहाँ? तुम्हारे लिए काय के लिए बैठाला है? क्षेत्रपाल की रक्षा करने के लिए, आपको मंदिर की रक्षा करने के लिए बैठाला है। तो अब कहाँ से क्या मेरे मन में उत्तर आया, भी को आया, जैसे क्षेत्रपाल ने कहा हो, मैंने तो मंदिर से ड्यूटी से रिजाइन दे दिया। मैं ड्यूटी पे हो ही नहीं बाबा जी, आप मुझे दोष दे रहे, मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, मैं तो रिजाइन दे चुका हूँ। मैंने क्यों रिजाइन दे दिया? बोले लोग भगवान के स्थान पर मुझे पूजने लगे, तो मैंने कहा इन मूर्खों के यहाँ से भागो, क्योंकि जो उस पद के योग्य नहीं है फिर भी अपनी पूजा करवा ले तो होंती लुल्ल मुया, वे लूले लंगड़े अंधे बहरे होते हैं। तो मुझे लूला लंगड़ा थोड़ी होना है। ये तो भगवान की पूजा के स्थान पर मुझे अर्घ्य चढ़ा रहा है, मेरी आरती उतार रहा है भगवान के सामने। अभी कल ही मैंने कहा था, भगवान जिनेन्द्र देव के मंदिर में असंयम की कभी अभिवादन नहीं होता, और ये तो मंदिर ही में मेरी पूजा कर रहे हैं। ये चैत्य है, चैत्यालय है, पूजनीय है, और मेरे लिए नारियल चढ़ाते, मेरी आरती उतारते, मेरा सब कुछ करते। ये तो मानने वाले हैं नहीं। तो मैंने सोचा कि इन मंदिरों को छोड़ो, तो मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, ये हमारा पथरा बैठा है, तो आज लोग पूज रहे हैं। तो जब से क्षेत्रपाल पद्मावतियों की पूजा चालू हुई, तब से मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए। और जिन मंदिरों में इनकी पूजा नहीं होती है, आज भी उन मंदिरों में अतिशय टपक रहा है। और देख लीजिए आप जहां जहां हैं, आपका यामा देख लीजिए क्या अतिशय हो रहा है। सब जगह जहां देखो वहां पूजा। ये मात्र रक्षक हैं, इनका निषेध नहीं कर रहा हूं मैं। शासन देवता है, यक्ष देवता है, लेकिन इनकी पूजा अर्चना नहीं। ये वीतरागी नहीं है, असंयमी है। असंजदो न बंदितव्यो, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। असंयद कभी वंदना के योग्य नहीं होता है, द्वारपाल होता है। यदि आप कोई किसी राजमहल में द्वारपाल है, तो आने वाले उसको नमस्कार करते हैं कि वो आने वालों को नमस्कार करता है? आने वाले, हाँ, वो यूं करता है।
ऐसे ये द्वारपाल, आप लोग जब मंदिर जाते हो ना तो ये आप लोगों को वंदना करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको इनकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दरबान हैं, ये द्वारपाल हैं, ये रक्षक हैं और भगवान की। जैसे एक उदाहरण मैं सदा देता हूँ, आपको यहाँ ड्यूटी पर पुलिस वाला चाहिए, तो कहीं पुलिस वाला घूम रहा हो तो उससे कहना, ए कांस्टेबल मेरे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, आ जाएगा? नहीं आएगा। और उसके बॉस थानेदार वहां जाकर के कह देना कि साहब हमारे लिए पुलिस चाहिए है, तो तुरंत वही हवालदार आपको ढूंढते आएगा, भाई साहब कहाँ ड्यूटी लगना? अरे भाई कल तो मैंने कहा तो बड़ा नाराज हो रहा था, बोले अब मेरे बॉस ने कहा है। जैसे किसी पुलिस वाले को चाहिए है तो पुलिस वालों का जो बॉस है वहां एप्लीकेशन लगाइए। इसी प्रकार क्षेत्रपाल पद्मावती ये रक्षक हैं पुलिस वालों के समान। यदि इनसे रक्षा करवाना है तो इनके बॉस जो पारसनाथ भगवान हैं, शांतिनाथ, इनके यहाँ भक्ति कीजिए, इनके यहाँ एप्लीकेशन लगाइए। इनको यदि कहिए तो ये सारे देवता तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। कई लोग कहते महाराज जी आपके ये सारे काम कौन करता है? आप जो कार्य देखो वो सब में सफल मिलते हो, सब कार्य में सफल हो जाते हो। आप तो कुछ भी बोल रहे सफल, ये कौन कराता है? मैंने कि सब ये देवी देवता क्षेत्रपाल पद्मावती करते हो। महाराज आपके काम क्षेत्रपाल पद्मावती, आप तो इनके कट्टर दुश्मन हो। अरे मैंने कहा यही तो पागलपन है, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। मुझे तो ये सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत खुश होते, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि जीव हैं। ये इतने खुश होते हैं जब मैं बोलता हूं ना कि क्षेत्रपाल पद्मावती पूजनी नहीं है, आरती योग्य नहीं है, नरियल के योग्य नहीं, तब क्षेत्रपाल बहुत खुश होते हैं। देखो महाराज ने कितने लोगों को अज्ञानता से बचा लिया, ये मेरे से नाराज नहीं, मेरे से बड़े खुश हैं ये। और सारे वही काम आके करते हैं। फर्क कितना है, हम उनके भक्त नहीं हैं, वो हमारे भक्त हैं। और हमारे भक्त भी उनके भक्त नहीं हैं, वे हमारे भक्तों के भक्त हैं। इसलिए विधि सीखो। ये पक्का है कि जितने भी अतिशय हुए वो यक्षिणियों ने किए, 48 तारे टूटे, जो भी घटनाएं मिलती हैं, लेकिन उनकी पूजा करने से नहीं। ड्यूटी पर पुलिस वाला ही आएगा, सुरक्षा पुलिस वाला ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुरक्षा पुलिस वाला ही करेगा, पक्का है। लेकिन पुलिस वाला आएगा किसके कहने पर? हेड के कहने। बस इसी प्रकार ये शासन देवता ही रक्षा करते हैं। लेकिन आएंगे कब? जब तुम जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति करोगे। पूरे भक्तांबर पाठ में देखिए जो भी कहानी रही होगी, 48 ताले टूटे चक्रेश्वरी देवी ने तोड़े, लेकिन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने पूरे 48 काव्यों में एक भी चक्रेश्वरी का नाम भी नहीं लिया, याद भी नहीं किया, किसी देवी देवता को याद नहीं किया। उन्होंने मात्र आदिनाथ भगवान की स्तुति की। स्तुति आदिनाथ भगवान की थी और देवताओं ने आके रक्षा कर दी, क्योंकि वो भगवान के भक्तों को पूरे स्त्रोत उठा लीजिए, कल्याण मंदिर स्त्रोत उठा लीजिए, कहीं भी स्थिति नहीं, पारसनाथ की स्थिति है, भक्तांबर स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत, विशापाहार स्त्रोत, जितने प्राचीन आचार्य कृत स्त्रोत हैं उनमें सब में भगवान की स्तुति की गई है। लेकिन आकर ड्यूटी तो इन्हीं देवताओं ने संभाली, ड्यूटी तो यही संभालेंगे। इसलिए क्षेत्रपाल पद्मावती आदियों को यदि तुम अपनी रक्षा करवाना चाहते हो तो वो जिन भगवान के भक्त हैं उन भगवान की भक्ति तुम करो, वे तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। खूब जम की आदिनाथ की भक्ति करो। पद्मावती चाहिए है तो पारसनाथ की भक्ति करो, धर्णंद की नहीं। ये अपने पूजा करने वालों से बहुत नाराज होते। आप स्पष्ट देख लीजिए, जिन जिन प्रांतों में, जैनियों की बात कर रहा हूं, जिन जिन प्रांतों में धर्णंद पद्मावती आदियों की पूजा होती है उन प्रांतों में गरीबी ज्यादा है। जैनियों में आप देख लेना, इतने गरीब, बहुत ज्यादा गरीबी है। आप जिन कुछ प्रांत देख लिए, साउथ देख लीजिए, घर घर में इनकी पूजा होती है, हर मंदिरों में इनकी पहले पूजा होती है। सबसे भारत में सबसे ज्यादा जैनी की समाज में गरीबी किस देश में है? महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में। क्यों?
वहां उल्टी सीधे पूजा करते हैं सरागी देवी देवताओं की। इनकी पूजा करने से पुण्य बंद होना ही नहीं है। असैमी की पूजा करने से पुण्य बंद हो गई नहीं, रागी देशियों की पूजा करने से पुण्य बंद हो गई नहीं। ये सामान्य ग्रस्त हैं। एक नया नव दंपति जैसे होता है ऐसे ही अब नव दंपति की पूजा करने से कभी पुण्य बंद होगा क्या? असैमी लोगों की देवी देवता एक ग्रस्त हैं। एक पति पत्नी से ज्यादा इनका कोई भी रोल नहीं है। एक दाम्पत्य जीवन जीते हैं। उनकी पूजा करने से कभी पुण्य बंद होता है क्या? और जिन प्रांतों में इनकी पूजा होती है वहां सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा परेशानी है। और जहां पर इनकी पूजा नहीं होती है उस प्रांत में, उस समाज में, उस जाति में समृद्धि है। ये भारत में आज भी देख लीजिए। जो सच्चे देव शायद गुरु को मानते हैं और इस प्रकार इन देवताओं को नहीं मानते, वे ज्यादा समृद्ध हैं, वे ज्यादा सुखी हैं। जैसे उत्तर भारत में समृद्धि क्यों है? आज देख ले बुंदेलखंड के अंदर जब से वीतरागता की पूजा चालू हुई, देखो किस तरीके से समृद्धि बढ़ी है, किस तरीके से समृद्धि बढ़ी। आचार्य महाराज के पहुंचने के बाद वीतरागता की पूजा हुई, लोगों ने सरागी इनको पूजना छोड़ दिया, क्षेत्रपाल पद्मावतियों की अर्चना छोड़ दी और वीतराग की पूजा की। आज इतनी समृद्धि है, जहां 5,000 रुपए से बोली लेने की शक्तियां नहीं थी, आज 500 कलश की बोलियां ले रहे हैं। 500 कलश बुंदेलखंड। अरे राम 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 राम। बुंदेलखंड में कहाँ ये रखा है? कोई बड़ा इंडस्ट्रियल नहीं, कोई बड़ा व्यापार नहीं, कोई वहां कोई ऐसे कार्य नहीं, फिर भी आज इतनी समृद्धि। 500 कलश की बोलियां। 100 धर्म 500 250 कलश, ऐसे कलश यूं बोल रहा है जैसे 250 रुपया बोल रहे हो। ये किसका परिणाम है? वीतराग भगवान की पूजा करने का परिणाम है। क्योंकि वीतरागी की पूजा करने से अतिशयकारी पुण्य बंद होता है। और उसी का परिणाम देख लीजिए। अभी गोमटेश बाहुबली का अभिषेक हुआ, दक्षिण भारत के भगवान, और आज तक कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति पहली बोली लेकर के अभिषेक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्यों? वहां सब वीतराग भगवान की पूजा है ही नहीं। वीतरागता से अभिषेक होते ही नहीं, वीतरागता से पूजन करते ही नहीं। अभिषेक कर रहे हैं तो देखो पहले दिन जितने लोगों ने अभिषेक किया, बड़े बड़े कलशों से बड़ी बड़ी राशियां घोषित करके, वे सब वीतरागी के उपासक थे। उनमें इतना समृद्ध आया कि आज वे धन दान में भी दे रहे हैं और स्वयं भी धनवान बन रहे हैं। इसलिए आज तुमने छेड़ दिया। देखो मेरी एक आदत है, मेरे गुरुजी भी कहते हैं, कई बार मेरे आचार्य से बात कोई जाता, महाराज जी ने ऐसा बोला, तो बोले वो बोल तो नहीं सकता। नहीं महाराज बोला है, बोले किसी ने छेड़ा जरूर होगा, और छेड़ोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। अब तुमने छेड़ दिया तो लो, मैंने तुम्हें फिर तो बोलूंगा ही कुछ ना कुछ। जो आगम है, सत्य है, वो बोलूंगा। सारे भारत से मेरा कहना है, वीतराग भगवान की उपासना करके देखो। अरे 6 महीने करके देख लो। 6 महीने वीतराग भगवान के, जैनियों से खास तौर से कह रहा हूं, वीतराग भगवान की उपासना करके देख लो आप। देखो इसके क्या चमत्कार होते हैं। क्या ये देवता धर्मेंद्र आदि सारे 24 भगवानों की यक्ष यक्षिणी जितनी है, इनका गुणस्थान असंयम है। ये संयम नहीं है इनके पास। और असंयम की वंदना, असंयम की आरती, असंयम का श्रीफल, असंयम का पूजा पाठ कभी भी तुम्हें ऐसा पुण्यबंध नहीं करा सकता जो पुण्यबंध पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण हो। तो मैंने प्रैक्टिकल बता दिया, विधि बता दिया, और आगम में जो प्राचीन आगम के आचार्यों के उदाहरण दे दिए कि मानतुंग आचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की और चक्रेश्वरी आ गई। थानेदार को एप्लीकेशन लगाया, कांस्टेबल आ गया, अपने आप आ गया, बुलाया ही नहीं हमने। हमने तो थानेदार साहब को कहा था, एसपी साहब को कहा था, उन्होंने आ गए, भाई गार्ड आ गई। अब गार्ड को अपन ने कहा ही नहीं, बात ही नहीं, हम पहचानते ही नहीं। गार्ड को तुम पहचानते नहीं, मां तुम्हारी पहुंच मूल थाने तक है, आपको कांस्टेबल को पहचानने की जरूरत भी
नहीं है। इसी प्रकार देव समंतभद्र महाराज ने कहा तुम सच्चे देव साध गुरु को पहचान जाओ, फिर इन देवी देवताओं को पहचानने की जरूरत नहीं, ये तो अपने आप तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे। पूरे रत्नगण श्रावकाचार में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक स्थान पर भी कहीं तो लिख देते, श्रावकाचार लिख रहे थे। तुम कहो महाराज आप मुनियों की बात अलग है, वो तो श्रावकाचार था, श्रावकाचार में कहीं तो लिख देते, नहीं, उन्होंने देव शास्त्र गुरु के संबंध में लिखा और 3 मूर्ताओं से रहित लिखा। इतना ही संक्षेप बहुत है, इतने ही में तो माहौल गर्म हो गया। अब आगे देखते हैं। नमोस्तु महाराज। ऐश्वर्या जी जैन, इनके पश्चात